दोस्तों अगर आप भी कहीं भी बैंक वगैरह में एफडी करवाने की सोच रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। यहाँ पर हम 5 पॉइंट पर बातचीत करेंगे कि आपको शॉर्ट टर्म एफडी करवानी चाहिए या लॉन्ग टर्म एफडी करवानी चाहिए। एफडी में लेंडरिंग क्या होता है, प्राइवेट और सरकारी बैंक की ब्याज दरों में फर्क कैसे पता करें, छोटे छोटे बैंकों में अंतर आपको समझना चाहिए, बैंक और कंपनियों में भी डिफरेंस जान लेना चाहिए कि जैसे कि आप एफडी करवाते हो तो बैंक में करवाएं, पोस्ट ऑफिस में करवाएं या और दूसरी कंपनियों में जैसे LIC वगैरह में करवाएं फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो अगली बार आप भी एफडी करवाते हो उससे पहले आप ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा। हाल ही में दोस्तों आपको बताऊंगा भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाई थी और उसके बाद कई सारे बैंकों ने अपनी एफडी की रेट्स भी बढ़ाई है। और रिजर्व बैंक की इस रेपो रेट के बदलाव के बाद मैंने DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेटली वीडियो भी डाल दिया है कि अभी कौन से बैंक की क्या एफडी रेट्स चल रही है। आप चाहे तो इसकी जानकारी भी जाकर के देख सकते हैं। ICICI, SBI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, कोटक बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह सभी में आपको कहां पर एफडी का मैक्सिमम इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो तो रेट्स वगैरह वहां चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं कि एफडी कराने से पहले किन टर्म्स को आपके लिए जानना जरूरी है। अच्छा, पहला पॉइंट आता है दोस्तों शॉर्ट टर्म एफडी करवाएं, पर वो क्यों, देखिए जरा। हालांकि दोस्तों बैंकों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको 3 साल से ज्यादा लंबी अवधि वाली एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर ही मिलती है। इससे कम एफडी मतलब इससे कम टाइम पीरियड की एफडी अगर आप करवाते हो तो इंटरेस्ट रेट कम मिलती है, राइट। उदाहरण के लिए केनरा बैंक की 1 साल की एफडी की दर है 5.30% और 5 साल की एफडी की दर है 5.75%। तो ग्राहक फिलहाल कम अवधि की डिपॉजिट बना सकते हैं। जब दरें काफी ज्यादा बढ़ जाए तो थोड़ी लंबी अवधि की डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर आप डिफरेंस का एवरेज देखिए कि दोनों के बीच लॉन्ग टर्म एफडी और शॉर्ट टर्म एफडी में डिफरेंस कितना है, क्योंकि इस बात का भी ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म एफडी अगर आप करवाते हो ना तो उसमें पैसा भी आपका 5 साल तक के लिए ब्लॉक रहेगा। और ये चीज भी नोटिस कर ले कि आपको बैंक या कोई भी कंपनी में आप एफडी करवा रहे हो तो बीच में ब्लॉक करने की सुविधा देता है या नहीं, मतलब बीच में आप अपनी एफडी को तुड़वा पाओगे या नहीं। इन नियमों की टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें भी आप उस कंपनी के एफडी करवाने से पहले जरूर जान लें, ठीक है ना। क्योंकि होता ही है दरअसल की महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, ठीक है ना। मान लीजिए आज आप 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हो और ये 1 लाख रुपए 5 साल बाद करेंसी इन्फ्लेशन और महंगाई के हिसाब से भी देखें दोस्तों तो हमारे पास ये 80,000 की वैल्यू के लगभग ही रह जाएंगे, राइट। क्योंकि 1 लाख में जो आज सामान आ रहा ना उस सामान के लिए आपको 5 साल बाद 1,20,000, 1,50,000, 40,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। महंगाई तो दिनों दिन बढ़ रही है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म एफडी करवाते हो तो आपके पास आप ही का पैसा वापस जल्दी लौट कर आ जाता है, जिससे आप करेंसी इन्फ्लेशन और महंगाई के नुकसान से थोड़ा बच सकते हैं। ये कहने का मतलब पैसों की वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए आप। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है लेंडरिंग करें। अपनी ब्याज दरों को लेंडर यानी कि CD के पायदान की तरह सेट करें। अलग अलग अवधि और ब्याज दरों पर एफडी डिपॉजिट करें आप। इससे आपको ज्यादा ब्याज कमाने का तरीका मिलेगा और आपका पैसा किसी एक रेट में डिपॉजिट में नहीं फंसेगा। हर थोड़े थोड़े समय में आपकी डिपॉजिट मैच्योर होगी और आप उन्हें ऊंची दरों के लिए पुनर्निवेश कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है, आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए, आप 5 लाख की एफडी करवाना चाहते हो ना, तो आप 2 लाख की एफडी शॉर्ट टर्म करवाओ, 2 लाख की एफडी लॉन्ग टर्म करवाओ, 1 लाख की एफडी मीडियम टाइम के लिए करवाओ। इससे होगा है कि आपके पास मैच्योरिटी भी टाइम टाइम पे आती रहेगी और आपको इंटरेस्ट भी अलग अलग मिलता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट आता है प्राइवेट और सरकारी बैंकों की ब्याज दरों में फर्क चेक करें आप। हर बैंक अपनी ब्याज दर पर जमाकर्ता से डिपॉजिट लेता है। निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो आमतौर पर आपको ज्यादा ब्याज देंगे। इनके मुकाबले सरकारी बैंकों की एफडी रेट थोड़ी कम होती है। उदाहरण के लिए समझिए ICICI बैंक की 5 साल की एफडी 5.60% है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक SBI जो कि सरकारी बैंक है उसकी 5 साल की एफडी पर इंटरेस्ट रेट 5.40% ही है। तो सरकारी और प्राइवेट डिपॉजिट की तुलना में ये एक एक्सपेक्शन है कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें इन दोनों से काफी ज्यादा होती है। पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी पर आपको 6.7% ब्याज मिलता है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप सारी एफडी पोस्ट ऑफिस में ही करवाओ, आप अलग अलग पार्ट्स में करवा सकते हैं और आप कुल मिलाकर के अपने हिसाब से ये देख करके तय करें कि एफडी में कहां आपको क्या ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फैसिलिटी मिल रही है इंटरेस्ट के अलावा भी, है ना। बड़े और छोटे बैंकों के अंतर को भी समझे। ये भी वहां ध्यान रखें कि ज्यादातर आपको पता होगा कोऑपरेटिव बैंक और सहकारी बैंक जो होते हैं ये क्या है कि जल्दी फेल हो जाते हैं। हाल ही में पिछले 1-2 साल के अंदर भी RBI ने कई सारे कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस रद्द किया था। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वगैरह और भी कई सारे बैंक थे, राइट। तो कहने का मतलब इन कोऑपरेटिव बैंकों में आप ज्यादा लंबे समय तक के लिए या ज्यादा बड़ी अमाउंट की एफडी भी ना करवाएं। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में एफडी करवा रहे हो तो ध्यान रखें जो बैंक की वैल्यूएशन सही है, मार्केट में स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसी बैंक में करवाएं। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं जो आपको एफडी की फैसिलिटी देते हैं और वहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन उस ज्यादा ब्याज के लालच में हो सकता है कि आप अपने मूल को भी गंवा बैठो। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बैंकों और कंपनियों में भी अंतर आपको पता होना चाहिए। बैंक और पोस्ट ऑफिस के अलावा भी आप कंपनी एफडी में पैसा लगा सकते हैं। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देखें, अगर ये AAA है तो आपका पैसा सेफ माना जाएगा, अगर AAA से कम है तो रिस्क पर रहेगा और आपका पैसा अटक सकता है। उदाहरण के तौर पर कई सारे हाल ही में कंपनीज बंद हो गए। आपको पता होगा सहारा इंडिया कितनी बड़ी कंपनी थी, ये भी बंद हो गई और अभी लाखों करोड़ों लोगों का पैसा उसमें अटका हुआ है। तो कहने का मतलब आप कंपनी की वैल्यूएशन देखें, मार्केट कैप देखें और उस कंपनी का क्रेडिट स्कोर क्या है, इन सब कुछ चीजों को देखने के बाद आप इन्वेस्ट करें। हालांकि ये कंपनियां क्या है कि थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट तो ज्यादा देती हैं, लेकिन यहाँ पर पैसों का रिस्क बढ़ जाता है। इससे बेहतर ये होगा कि आप सरकारी बैंक चॉइस करें, सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस चॉइस कर सकते हैं और उसके बाद जरूरत है तो प्राइवेट बैंक चॉइस करें। और प्राइवेट बैंक में भी वो बैंक चॉइस करें जो अच्छी खासी रेपुटेशन वाला है, जिसकी मार्केट में वैल्यूएशन अच्छी है, जो प्रॉफिटेबल है ना।
तो उम्मीद है दोस्तों एफडी को लेकर ये कुछ पॉइंट्स और महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की एफडी के अलावा और कौन से ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप कौन से ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं इन्वेस्टमेंट के और बेहतरीन प्लान आप तक पहुंचा पाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।